हेलो एस्पिरेंट्स, आपने वेव ऑप्टिक्स चैप्टर तो पढ़ा ही होगा, बट आपने कभी क्वेश्चंस के थ्रू अपने कंसेप्ट को रिवाइज करने की कोशिश की है? आइए क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। हेलो एवरीवन, आइए इस क्वेश्चन को डील करते हैं। ये क्वेश्चन कहता है कि इन वाई डी द मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ एवरी लैम्डा इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस d/2 फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस। ठीक है, तो ये रहा आपका सोर्स और ये रहा आपका डिस्टेंस d/2। कहाँ से? सेंट्रल एक्सिस। अब देखो, where d is the separation between the two slits s1 and s2। ठीक है भैया, ये और ये क्या है? d है। अब बोल रहा है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। तो कोई तकलीफ नहीं है भाई, कोई तकलीफ नहीं है। अब बोलोगे भैया मेरे को ये बताओ, आपका सवाल ये होना चाहिए कि कहाँ से पूछ रहा है, तो हम बोलेंगे कि इस पोजीशन O से पूछ रहा है। मतलब ये जो पॉइंट P है ना, यही पोजीशन है आपका सेंट्रल मैक्सिमम का, और यही Y हमसे पूछ रहा है। Y हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो मैं डायग्राम फिर से नहीं बनाऊंगा, मैं इसी डायग्राम को फिर से कॉपी करूंगा और आपको दिखाऊंगा। ठीक है, अब देखो पहला पार्ट का समझा दिया, क्वेश्चन क्या पूछ रहा था। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द ऑर्डर ऑफ इंटरफेरेंस फॉर्म्ड एट O। ऑर्डर ऑफ इंटरफेरेंस फॉर्म्ड एट O, इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब कि एक रे इधर से आ रही होगी और एक रे इधर से आ रही होगी, और ये दोनों रे एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, वो पॉइंट O है। क्या है? पॉइंट O है। अगर ये दोनों पॉइंट O पे मीट होते हैं, तो यहाँ पे बताओ कि वो डेल्टा एक्स जो निकलेगा वो क्या आएगा? n लैम्डा आएगा। ये n का ऑर्डर पूछ रहा है, मतलब कि n पूछ रहा है, समझ में? अब यहाँ पे तुम्हारा कोई भी पाथ डिफरेंस होगा, क्या होगा? पाथ डिफरेंस होगा। तो उसी पाथ डिफरेंस को हम कंपेयर करेंगे n लैम्डा से और फिर n की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अब बोल रहा है नाउ f इज प्लेस्ड ऑन सेंटर डॉट लाइन। ठीक है, मतलब कि अब क्या बोल रहा है थर्ड केस में कि इस पोजीशन, मतलब कि सोर्स की पोजीशन को हम सेंट्रल मैक्सिमा पर रख दिए, तो अब ये जो शुरू, मतलब क्या, मतलब कि बिफोर द स्लिट, मतलब ये हुआ आपका कि बिफोर द स्लिट की जो डेल्टा एक्स की वैल्यू वो 0 हो जाएगी। अब बोलोगे सर आप क्या बोल रहे हो सर? बेटा देखो, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ दोनों पाथ सेम है, ये L है तो ये भी L है, तो बिफोर द स्लिट डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। अब देखो, तो वही बताया, इससे आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ।